नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार खुराना जी, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं केशवपुरम से, और इनको वैसे राजू खुराना के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राजू जी, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, जैसे अब जिला के अंतर्गत आप व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सर, जी। तो किस किस तरह की सर समस्या आती है व्यापार को लेकर सर? हमारे पास बहुत बड़े बड़े व्यापारी से लेकर छोटे छोटे व्यापारी जो पटरी वाले हैं जी जी। वो भी आते हैं। जो उनकी मुश्किलें होती हैं उनको ली जाती है लिखित रूप में, और उनको दूर करने के लिए हमारे विजयपुरी जी उनके पास जाया जाता है और उस समस्या का 24 आवर में हल किया जाता है। ज़्यादातर समस्या एमसीडी की आती है, या टैक्स के बारे में आती हैं, या लेबर के बारे में आती हैं। जी जी। तो उसका उसी टाइम ही समाधान करा जाता है। जहाँ पुरी जी आज की डेट में इतने जल्दी काम करते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं उनके काम करने का तरीका। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं उसी टाइम वो फ़ोन करते हैं डिपार्टमेंट में, 24 आवर में सारा मसला हल हो जाता है। सर, मार्केट को लेके भी जो होती हैं, छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, तो उसमें भी कई समस्या होती हैं सर। मेन पार्किंग समस्या आ रही है जी। उनके बारे में हमारी बातचीत चल रही है कि हर एरिए में, हर ज़िले में जहाँ भी पार्किंग की समस्या है, पार्किंग जो डेवलप करनी है एमसीडी ने, जल्दी जल्दी करी जाए। अब जैसे एमसीडी पावर में आती है और उनकी पावर सिस्टम कर देते हैं, तो सबसे पहला काम ही मार्केटों के अंदर या कॉलोनियों के अंदर पार्किंग का ही है मेन मुद्दा। सर, मगर अभी तो आम आदमी पार्टी की पावर है, अभी तो एमसीडी में, तो आप किस तरह कर सकते हैं सर आप? ऐसा आम आदमी की पार्टी तो पावर है, वो भी काम करेंगे क्योंकि उन्होंने आगे वोट लेना है, रहना है। लोगों की काम तो उनको भी करने पड़ेंगे। जी सर। पर सेंटर के अंदर जो इख्तियार होते हैं पुरी जी के पास जाते हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि पैसा कुछ फंड देना पड़ता है, तो वो भी हमारी पूरी मदद करेंगे। और हम इनके लिए ज़रूरत पड़ी तो केजरीवाल जी के पास भी जाएंगे और आम पार्टी के काउंसलर के पास भी जाएंगे। पर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे एरिया में दोनों ही जो है काउंसलर हैं, 4-5 काउंसलर हैं हमारे ज़िले में, तो सारे ही बीजेपी के हैं और सारे कर्मठ हैं और काम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं। नील नागपाल जी हैं, बहन रेखा गुप्ता जी हैं, इधर हमारे हंस जी हैं क्वार्ट वाले एरिया में, सारे ही काम करने वाले आदमी हैं। अच्छा राजकुमार जी, आप जैसे राजनीति से काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं सर बीजेपी में, तो कब से जुड़े हैं वैसे आप सर? मुझे 20-25 साल हो गए पार्टी की सेवा करते हुए। किसी तरह का भी कोई काम आता है, हम पब्लिक के अंदर रह के उस काम को करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, आप सर जैसे राजनीति के अलावा आप सीईटी से भी जुड़े हैं सर? जी जी जी, से कैट से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। और हमारी एक पंजाबी सभा बनी हुई है जिसमें पीनू मल्होत्रा जी चेयरमैन है, मैं उसका प्रधान हूँ। उसकी सेवा भी हम करते हैं। फिर भी कोई भी काम आता है किसी तरह से, किसी भी समाज का, उसको हम उसी टाइम हल करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ चलते हैं। कोई थाने का हो, कोर्ट कचहरी का हो, क्राइम का हो, कोई चोरी का हो, कोई टैपरिंग का होगा, हम उसी टाइम उस काम के लिए दिन रात लग जाते हैं और उसका हल करते हैं। सर, दिल्ली में या देश को लेकर बात कर लेते हैं, लगातार जो आबादी बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिल्ली आबादी की समस्या दिल्ली की तो है ही है, पर आने वाले टाइम पे पूरे इंडिया में ही समस्या बढ़ने वाली है। मैं छोटे छोटे पहले टी टायर शहरों में हम जाते थे तो बड़ा आराम होता था। आज गुड़गांव भी आप चल जाओ, नोएडा चल जाओ, फरीदाबाद चल जाओ, सोनीपत, इवन करनाल तक चल जाओ, वहाँ भी लोग आबादी से त्रस्त हैं। उसके लिए बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट जो है 2 बच्चों वाला करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश के अंदर जितनी मर्जी तरक्की हो जाए वो आपको थोड़े दिनों में दिखाई देगी और बाद में कुछ नहीं रहेगा। आज बड़ी जल्दी मुझे तो लगता है कि हमारी आबादी जो आज इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई। 1 अरब 42 करोड़ लोग हम आ चुके हैं। चाइना से भी हम ऊपर चले गए और हमारे पास जो है उसके तरह से ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिस्टम है। इतनी आबादी को कोई भी कंट्री नहीं संभाल सकता। मोदी जी 24 आवर काम करने पर इतनी आबादी को, बाढ़ को कोई नहीं संभाल सकता। इसके लिए तो कानून का बनना बहुत ज़रूरी है कि 2 बच्चे का कानून, जो कि 60 साल और 70 साल के अंदर हमें पहले ही कर देना चाहिए था, अब बहुत ज़रूरी हो चुका। मगर दिल्ली में सर अगर बात करें, दिल्ली देश की राजधानी है सर, आप देख सकते हैं दिल्ली के जो हालात हैं, ट्रैफिक के हैं, इंक्रोचमेंट की समस्या सर, इस पे भी किसी तो ब्रदर सलम बन चुकी है। 8 साल से जब से केजरीवाल जी का सरकार है, ना कोई स्कूल नया बना है, ना कोई हॉस्पिटल नया बना है, ना कोई यूनिवर्सिटी नई बनी है। आप देख ही रहे हो कि जेएनयू स्टूडेंट क्या हो रहा है, राजनीति की इसलिए हो रहा है कि किसी को दाखिला नहीं मिलता। बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूलों में जाओ, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, कॉलेज में जाओ, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, नौकरियां लेने जाओ, नौकरी नहीं मिलती। मकानों के किराए इतने बढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टियां महंगी हो गई हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती। केजरीवाल जी दावे करते हैं 24 आवर के कि फ्री बिजली है, फ्री पानी है। आज की डेट में फ्री बिजली पानी हो सकता है झुग्गियों में हो, किसी कोठी वाले के पास, किसी फ्लैट वाले के पास मैं जाता हूँ, पब्लिक के बारे में कि उससे 4 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है, जो कि आम आदमी को देने में समर्थ ही नहीं है। मेरा एक छोटा सा फ्लैट है,
उसमें पानी लगता भी नहीं होगा, उसका भी 15,000 12,000 रुपये महीने का बिल आता है। इस तरह की समस्या जी आपके जी निकल जी के जी जी अच्छा सर, जैसे जान लेते हैं अब, जैसे 2024 चुनाव आ रहे हैं सर, लोकसभा को लेके क्या तैयारी चल रही है इस समय से? देखो 2024 में अभी तैयारी शुरू हुई है, उसके लिए डेवलपमेंट शुरू कर दिए हैं, मोदी जी के प्लान आएंगे। जी जी उसके लिए अभी जो हमारे एरिया के काम है, जो हमारे पास है, लोगों का काम, लोगों को मिलना, जो मोदी जी ने कहा घर घर में जाके मिलो, वो हमने शुरू किया है। तो 24 में मोदी जी को तो जीतना बहुत जरूरी देश के हित के लिए। बिल्कुल सर। मगर सर एक तरफा जैसे राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, जी जी और आज की जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है भारत से हाथ जोड़ने की, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकती है सर। देखो कोशिश जरूर कर रहे हैं भारत जोड़ो की, पर उनके जो नेता हैं, अभी मैं उनके बयान सुनता हूँ, भारत जोड़ो नहीं कर रहे हो, भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी मैंने वो दिग्विजय सिंह जी को, जो इतने सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और मैं सोच रहा हूँ कि कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बाद वो नेता हैं, जब वो बात करते हैं आर्मी के लिए और जे ऐसे मनोबल तोड़ने की बातें करते हैं पार्टी की, तो पार्टी का वो नुकसान हो रहा है फ़ायदा होने की बजाय। जी सर। और उसमें देखो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमने उस बयान से हम पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती उस बयान से, उस आदमी को भी तो पार्टी से निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। उस आदमी को आप पार्टी से रखते, उसके बयान पे इत्तेफाक नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पार्टी पे भी नहीं, आप उस पे बयान पे भी इत्तेफाक रखते हो। जी और हर महीने में 2 महीने में आर्मी की, जो हमारे देश के लिए ज़रूरत है, जो देश के लिए दिन रात माइनस डिग्री में खून बहा रहे हैं, उनके लिए उनकी बदनामी करती है। हमारा तो मन रोने को करता है। जो बच्चे जंग सारे देश को जोड़ने के लिए दिन रात लगे हैं, और आप उनकी क्षमता पे प्रश्न क्वेश्चन चिंताते हैं। जी। अच्छा, और एक छोटा सा कोई संदेश जनता में देना चाहेंगे खुराना साहब? जनता में भाई यही है, स्वच्छ भारत में बनो और 2 बच्चों वाला उस सिस्टम पे आओ। उसमें हिंदू हो, राष्ट्रवादी कोई भी होगा, आज के टाइम में 2 बच्चों से ऊपर नहीं करने चाहिए। और स्वच्छ, मोदी जी का नारा है इंडिया को स्वच्छ बनाओ, और स्वच्छ पानी, बिजली, सड़कें तभी बनेंगी जब पॉपुलेशन कम होगी। बिल्कुल सर। और तो कोई रास्ता है तो नहीं। मेन आबादी पे कंट्रोल। और आज की डेट में वादी हमारी ज़रूरत है। जब वादी कम होगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा, देश हमारा सुंदर फूल गुलाब जैसा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये हमारी सीधी बात राजकुमार खुराना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।